कि ज्यादातर लोग जो पैसा हार चुके हैं वही लोग वापस वो गेम खेलते हैं। गवर्नमेंट 28% जीएसटी और 30% टीडीएस चार्ज करते हैं। कि 2023 में हमारी जो आईपीएल हुई थी उसमें 2800 करोड़ रेवेन्यू सिर्फ इन फैंटेसी एप्स का था। उनमें से गवर्नमेंट को 2 लाख करोड़ की टैक्स मिला था। इंडियन ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री $2 बिलियन की है। हर साल 34 करोड़ लोग आईपीएल के दौरान फैंटेसी गेमिंग ऐप के ऊपर बैटिंग करते हैं और पिछले साल बहुत सारे लोगों ने लाखों और करोड़ों रुपए कमाए। बट इन रियलिटी जो लोगों ने पैसे कमाए हैं वो सिर्फ 1% है और बाकी 99% लोगों ने सिर्फ पैसे गंवाए। Chapter number 1. Why people are playing these online fantasy games and what are the effects? अगर हम बात करें पहले तो ड्रीम ऑफ विक्ट्री। हर किसी ना किसी इंसान को अपने जीवन में सक्सेस होना होता है और वही मैं बात करूं अगर प्राइस पूल इतने बड़े बड़े होंगे 1 करोड़ 2 करोड़ एक गाड़ी भी मिलेगी तो हर एक को जीत की इच्छा होती है और यहीं से वो एंटर होते हैं। सेकेंड थिंग सेलिब्रिटी मार्केटिंग। अगर मैं बात करूं अगर एक 14 साल का बच्चा किसी भी सेलिब्रिटी को अपना रोल मॉडल मानता है और वहीं सेलिब्रिटी आके इन फैंटेसी ऐप को प्रमोट करता है तो 14 साल के बच्चे को यही लगेगा कि वो व्यक्ति भी यही गेम खेल के आगे बढ़ा और जीता है तो मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। थर्ड वन द कवरिंग द लॉस। अगर मैं बात करूँ कि ज़्यादातर लोग जो पैसा हार चुके हैं वही लोग वापस वो गेम खेलते हैं क्योंकि उनको वो हारा हुआ पैसा वापस कमाना है। व्हाट आर द इफेक्ट्स? फर्स्ट वन एक्सेसिव स्ट्रेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। अगर मैं बात करूँ किसी भी चीज़ में अगर मनी का इन्वॉल्वमेंट हो तो वह स्ट्रेस या फिर एंग्जाइटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है कि मैं पैसे हार जाऊंगा, जीतूंगा तो क्या करूंगा, अगर हार जाऊंगा तो क्या करूंगा। इन सभी बातों का स्ट्रेस आपके दिमाग पे पड़ता है और अगर आप लोग हारते हैं तो आप लोग डिसअपॉइंट होते हो और न उठाने वाले कदम भी उठा लेते हैं। सेकेंड वन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अगर मैं बात करूं कि अगर आप लोगों को इन फैंटेसी ऐप में से अगर पैसा कमाना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.0067% होगी। थर्ड वन टाइम ड्रेन। अगर मैं बात करूं कि हमारे के आईपीएल का ड्यूरेशन 3 से 4 ओवर का होता है और अगर आपने इनमें पैसा लगाया होगा इन फैंटेसी एप्स में तो फिर आपको 3 से 4 घंटे टीवी पे लगे रहेंगे। उस समय आपका कोई भी इंपॉर्टेंट काम होगा, आपका वर्क हो सकता है, आपका पर्सनल लाइफ का कोई काम हो सकता है या फिर अपने फैमिली का टाइम भी हो सकता है। आप वो सभी चीजें दाव पे लगा के उस टीवी के सामने बैठ जाएंगे कि मेरी टीम जीत रही है, मेरी टीम हार रही है और यहीं से आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होगी। चैप्टर नंबर 2। आखिर अगर लोग पैसे हार ही रहे हैं तो सरकार इस एप्लीकेशंस और वेबसाइट को बैन क्यों नहीं कर देती? तो ये एप्लीकेशन के ओनर्स और जो मैनेजर्स है वो सारे लोग हैं। अकॉर्डिंग टू पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867 ये लोग कहते हैं कि जो फैंटेसी गेमिंग ऐप है वो गेम ऑफ स्किल के अंदर आते हैं, ना कि गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल मतलब अगर आपको फैंटेसी गेमिंग ऐप के अंदर अगर पैसे जीतने हैं तो आपको नॉलेज, एक्सपीरियंस, प्लेयर की नॉलेज ये सब होना चाहिए जो आपकी स्किल है। चांस नहीं कि आप पैसे लगा रहे हो और ऐसे ही जीत जाओगे। ऐसे लूप होल्स का यूज करके ये लोग बताते हैं कि लीगली है और इसी वजह से गवर्नमेंट ना चाहते हुए भी इनको बैन नहीं कर पाते। और अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया गवर्नमेंट 28% जीएसटी और 30% टीडीएस चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 5 लोग गेम खेल रहे हैं और 100 रुपए की बैटिंग है तो वो 500 रुपए हो गए, जिसपे 28% जीएसटी 140 रुपीज होता है तो 360 रुपीज बचेंगे। उसके बाद 20% वो प्लेटफॉर्म फीस होगी जो कि हो गया 72 रुपीज और बाकी 288 रुपीज में से 30% टीडीएस यानी कि 86.4 रुपीज वापस गवर्नमेंट को जाएगा और रहे 201 रुपीज जीतने वाले को मिलेंगे। मतलब इस वक्त गवर्नमेंट को 226 रुपए, जीतने वाले को 101 रुपए और ओनर को सिर्फ 72 रुपीज मिल रहे हैं। एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया वर्ल्ड कप 2023 के वक्त बैटिंग और गैम्बलिंग जो ऑनलाइन फैंटेसी ऐप पे हुए थे उनमें से गवर्नमेंट को 2 लाख करोड़ की टैक्स मिला था। तो आप देख सकते हो कि कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं इस जगह पे। चैप्टर नंबर 3 हाउ डज कंपनी अर्न। ये कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर चार्जेस लेती है और चार्जेस 10% से लेके 20% तक होते हैं। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि सोच लीजिए अगर एक रूम 10 करोड़ की बनी है तो उसमें 20% इनका चार्ज होता है यानी कि 2 करोड़ रुपए।
और यही बात अगर मैं बताऊं कि 2023 में हमारी जो आईपीएल हुई थी उसमें 2800 करोड़ रेवेन्यू सिर्फ इन फैंटेसी एप्स का था, तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं। चैप्टर नंबर 4, अगर लोग खेल रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन है वो है रिहेबिलिटेशन सेंटर। बहुत सारे रिहेब सेंटर्स होते हैं जो गेमिंग एडिक्ट होते हैं, गैम्बलिंग एडिक्ट होते हैं, उनको रिहेब करते हैं और वापस सिंपल ह्यूमन के जैसे बना देते हैं। सेकंड और बहुत इजी रास्ता है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्ट करना। इससे आप अपना वर्कलोड और स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हो और अपने अगर गलती कोई भी की हो फैंटेसी गेमिंग के अंदर तो उसको वापस से सुधार सकते हो और उसका जो दिमाग के ऊपर इंपैक्ट क्रिएट होता है उसको दूर भी कर सकते हो। थर्ड एंड वन ऑफ द स्पिरिचुअल वे है मेडिटेशन और हैविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप मेडिटेशन, योगा और अच्छी हेल्थ स्टाइल रखोगे तो आपका जो दिमाग है वो धीरे 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 अपने एडिक्शन से दूर होता जाएगा और इससे आप सिंपल अपने लाइफ के अंदर वापस आ सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने एज से छोटे लोगों को शेयर कीजिए और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि फ्यूचर में आप ऐसी ही वीडियो देख सकते हो। और कमेंट में भी लिख देना कि आपको फ्यूचर में कैसी कंटेंट चाहिए, तो हम वैसी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ।